नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर पुनीत ऋषि, विश्व आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश। मित्रों जैसा कि सामने आपको व्हाइट बोर्ड पर डीओबी दिखाई पड़ रही है, ये डीओबी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है और आज हम मोदी जी की डीओबी की एनालिसिस करेंगे। और मित्रों, काफी लोगों के प्रश्न रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने इस वर्ष या अगले वर्ष क्या कोई राजनीतिक संकट दिखाई पड़ रहा है, या मोदी जी राजनीति से इस्तीफा दे सकते हैं या राजनीतिक रूप से संन्यास ले सकते हैं। इन तमाम विषयों पे मित्रों आज हम आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे और इसके बाद में उन सब चीजों पर भी डिस्कस करेंगे कि मोदी जी के बाद में कौन सा वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हो सकता है। उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बना रहना होगा, तभी आप चीजों को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि इस साल के शुरुआती दौर में मोदी जी को काफी प्रशंसा मिली है, काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स मोदी जी के पक्ष में आए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मई के मंथ में क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा मोदी जी ने जो दुश्मन देश पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे और पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, उसके दम पर मोदी जी को काफी प्रशंसा इस वर्ष के मिड में मिली है। तो मित्रों, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले समस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मित्रों, कमेंट, लाइक्स और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, अब हम आते हैं, जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर मोदी जी की डीओबी दिखाई पड़ रही। तो मित्रों, मोदी जी की डीओबी है 17 सितंबर 1950। ये मोदी जी की डीओबी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मोदी जी का ड्राइवर नंबर निकाला। तो मोदी जी का ड्राइवर नंबर 8 है और मोदी जी का कंडक्टर नंबर 5 है। ड्राइवर नंबर 8 को कंडक्टर नंबर 5 का साथ मिल गया तो वेरी वेरी मोस्ट पावरफुल ये कॉम्बिनेशन मित्रों बन गया। 8-5 का कॉम्बिनेशन है और ये शुरुआती दौर में तो स्ट्रगल को दर्शाता है, लेकिन जब ये मिड लाइफ में ये लोग जब सफलता को अचीव करते हैं फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। या कहा जाए इन लोगों का पीछा करना सबकी बस की बात नहीं होती है मित्रों। तो मित्रों, जबरदस्त 8-5 का कॉम्बिनेशन है मोदी जी का। तो अब हम आगे बात करेंगे कि मोदी जी के लिए ये साल जो 2025 चल रहा है, इसके लास्ट के मंथ कैसे रहेंगे और नेक्स्ट ईयर 2026 मोदी जी को कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, जब हम मोदी जी का यहाँ पर पर्सनल ईयर नंबर निकालते हैं, ये सामने आपको मोदी जी की ग्रिड बनी हुई दिखाई पड़ रही है। ये मोदी जी की ग्रिड है। इसमें मोदी जी का हमने नेम नंबर नहीं फिल किया, सिर्फ इसमें मोदी जी की डीओबी फिल है मित्रों। तो जब हम निकालेंगे इस साल का मोदी जी का पर्सनल ईयर नंबर, तो पर्सनल ईयर नंबर में हम क्या करेंगे, 17 अब इसको हम जोड़ देंगे 1 + 7, ये हो गया 8 + 9 2 + 2 + 5, ये भी 9 आता है। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये टोटल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 9 + 9 18 + 8 26। अब मित्रों, इसको हम क्या करेंगे, इसे हम जो 26 हमें प्राप्त हो रहा है इसको हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। तब हम 2 + 6 इसे कर देंगे, तब ये हमको सिंगल डिजिट में प्राप्त हो जाएगा। 2 + 6 बराबर, ये हमको रिजल्ट्स के रूप में 8 नंबर प्राप्त हुआ।
तो मित्रों इस साल का मोदी जी का पर्सनल ईयर नंबर है 8 और ये जो ईयर चल रही है 2025 की ईयर किससे रूल्ड हो रही है? 9 नंबर से। ये ईयर 9 नंबर से रूल्ड हो रही है और 9 नंबर को रिप्रेजेंट कौन करता है? 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव, सॉरी मंगलदेव अर्थात मार्स। तो मित्रों ये मार्स की बरस है, 2025 की बरस मंगलदेव की बरस है और शनि और मंगलदेव आपस में एक दूसरे के इनेमी हैं, दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। तो स्टार्टिंग में तो क्योंकि मोदी जी का ड्राइवर नंबर 8 है तो 8 नंबर 5-6 महीने तक मैक्सिमम आप मान लीजिए 7 महीने तक 8 महीने तक पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। उसके बाद ये जो 8 नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर नंबर के रूप में, ये मोदी जी की लाइफ में मोदी जी को निगेटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि इस साल के अंत में मोदी जी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कैरियर भी प्रभावित हो सकता है और अन्य तरह की लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो या अन्य इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि लास्ट में शनि अपना इफेक्ट्स निश्चित रूप से फ्रेंड्स दिखाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट है मित्रों, और हम जो भी कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं है और राजनीति के विषय में हमें कोई एबीसीडी नहीं आती। तो आप इसको किसी अन्य वे में बिल्कुल मत लीजिएगा और हम सभी राजनीतिक पार्टियों में बराबर बराबर निष्ठा और विश्वास रखते हैं। जो लोग अच्छा कार्य करते हैं वो चाहे किसी पार्टी को, मैं उनका बहुत बड़ा फैन एवं प्रशंसक रहता हूं, और जो लोग कोई गलत कार्य करते हैं समाज हित में तो उनकी मैं निश्चित रूप से निंदा भी करता हूं। तो मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक दल के मित्रों हम मेंबर हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट ईयर 2026 मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों 2026 को हम लोगों को जानने के लिए सबसे पहले मोदी जी की पर्सनल ईयर हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो जब हम 2026 की मोदी जी की पर्सनल ईयर निकालेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना है, ये रफ कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, 17, 9 और यहाँ पे रख दिया हमने 2026। अब इसका रिजल्ट हम देखेंगे तो ये कितना आ गया, 8, 7 + 1 8 हो गया, 8 + 9 ये 17 हमको यहां तक प्राप्त हो गया, बराबर 7 + 1 8 हो गया। अब इधर हमको 1 प्राप्त हो रहा है, 2 + 2 4 + 6 10। तो 10 को डबल डिजिट को हम क्या करते हैं सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, तो 8 + 1 हम यहां पर कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये आ गया 1। तो नेक्स्ट ईयर जो 9 है, ये नेक्स्ट ईयर जो मोदी जी का पर्सनल ईयर नंबर होगा वो 9 होगा, और 9 और जो मोदी जी का ड्राइवर नंबर है वो मोदी जी का ड्राइवर नंबर है 8, ड्राइवर 8 है। और साल किससे रूल्ड होने वाली है? साल होने वाली है रूल्ड सूर्य से, तो सूर्य का नंबर है 1, तो यहां पर हम 1 लिख दे रहे हैं, और साल जो है वो 1 से रूल्ड होगी फ्रेंड्स, और ये मोदी जी का ड्राइवर नंबर 8 है। तो 8 और 1 आपस में एक दूसरे की इनेमी है, तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर भी मोदी जी के सामने कोई न कोई समस्या आपको देखने को मिलेगी, या कहा जाए कि निश्चित रूप से मोदी जी के जो अगले ईयर के जो निर्णय हैं वो ऐसे होंगे
जो समाज में मोदी जी के अगेंस्ट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट ईयर की बात हो गई। कहने का मेरा सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि इस साल आप मान लीजिए अगस्त सितंबर से मोदी जी के सामने प्रॉब्लम्स आने की शुरुआत हो जाएगी, और जो अगले साल 2026 में भी कम होने का नाम नहीं लेंगी, और आपको वो समस्याएं मित्रों बढ़ती हुई दिखाई देंगी।